अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? रोज़े कैसे जा रहे हैं? गुज़र गए। आज 23वीं शब है, 23वां रोज़ा रखेंगे लोग। पूरा महीना रमज़ान का ऐसे गुज़रता है जैसे घोड़े पे सवार कोई चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हमारी जो टूटी फूटी बातें अल्लाह ताला उन्हें अपनी सखावत के हिसाब से बढ़ा चढ़ा के कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जी ईद की तैयारी हो रही है। बाहर मैंने एक एक पीस मार्बल का लगवाया हुआ, मैं आपको दिन में दिखाऊंगी कल। वाइट वॉश करवा रही हूँ क्योंकि दीवारें जो हैं वो, ये वाली दीवार जो है मेरी, वो एसी का पानी गिरने से उसमें बबल्स बन गए थे, वो ख़राब हो गई। फिर उसके बाद छतों से कुछ कुछ पेंट उखड़ रहा है, तो इससे पहले कि वो और ख़राब हो, सो आई वांट कि उसको ज़रा प्रॉपरली ठीक किया जाए। फिर बाहर जो लाउंज के कुशन कवर्स हैं, मैंने समझा हल्के होंगे, मैंने उन्हें उतारा कि मैं धोती हूँ मशीन में। उफ, मेरी तो कार्डियो होगी उसे निचोड़ने में। इट्स सो हैवी, और गीला होके और भी हैवी हो गया। तो बहरहाल अब मैंने ठान ली, जब शुरू किया तो ख़त्म तो करना है काम। तो वो एक जो डबल पीस था वो एक धोया है, अब मशीन में दूसरे डाले हैं। तो दो कुशन्स नहीं, हाँ कुशन्स मतलब बड़े वाले, नॉट द कुशन जो पीछे वाले होते हैं, तो सीट कवर्स। तो उसके बाद अब वो वॉश करने के बाद कल के मेरे प्लान में है कि कल बाहर का पेंट शुरू होगा, ग्राफिक, और उसके बाद पॉलिश करनी है फ्लोर की, ऊपर छत वाले की, गांव में मेरे, क्योंकि अब ईद आ रही है तो गांव में तो दावत होगी ना, एक पराठा चाय और कीमा। तो उसके लिए मैंने कहा है कि वो सही करने, उसकी मैंने चिकें लगवाई थी, वो जो ट्रेडिशनल ब्लाइंड्स होती हैं वो गिर गई थी। तो वो मैंने राहिब से कहा है कि कल बंदे को बुला के टेप शेप उस पर ग्लू लगा के सही करके उसको वापस से लगाना है, क्योंकि वहाँ पे इतने कबूतर आ जाते हैं, इतने कबूतर आ जाते हैं, और 2 दिन में फ़र्श का हाल ख़राब हो जाता है। तो इसका हल यही है कि वहाँ पे मैं वो चिकें वापस लगा दूँ। और हाँ, कॉन्ट्रैक्टर से मैंने कहा था ये मार्बल लग गया। एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था वॉश सिंक मार्बल का, और उसके ऊपर एक यूँ स्लांट एक वो लगा होता है, थोड़ा सा ग्रूवी सा पीस, जिसके ऊपर आप कपड़ों के दाग उतारने के लिए रगड़ते हैं उन्हें, तो वो ईजी हो जाता है। बाहरी वॉशिंग एरिया में मैं वो भी बनवा रही हूँ मार्बल का। और ये है कि मुझे, आपको पता है ना कपड़े धोने का कितना शौक़ है, तो वो कभी मैं वॉशिंग करूँ तो वहाँ पे कपड़े तो मशीन में धुलते हैं, लेकिन आई वांट कि ये इतना स्टेन नहीं रिमूव करती है मशीन, तो बस मैल निकाल देती है। तो उसके लिए ब्रश है, और ऊपर मैं वो उसको ज़रा सा रगड़ के स्टेन वाले हिस्से को उसमें, बहरहाल बेडरूम का तो पता नहीं, लेकिन बाहर वाले हिस्से में मैं ज़रूर वो लगवा रही हूँ। और गमले हैं, गमलों के नीचे वो काफ़ी सीमेंट सा जमा हो गया, तो उसकी वो पॉलिशिंग करानी है फ्लोर की, पोर्च की और छत की। तो ये सारे काम है, अगले 3 दिन में ख़त्म करने हैं। फिर मेरे सैलॉन का टाइम शुरू हो जाएगा, तो परसों से मुझे सैलॉन जाना शुरू करना है। अल्लाह रहम करे और सब अच्छा हो इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना भारी, मेरे मुझसे तो फ़ोन भी नहीं अब पकड़ा जा रहा। ट्रस्ट मी, जब मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई ना, मैंने कहा ये तो मेरा अच्छा खासा कार्डियो हो गया। ये अच्छा खासा मोटा और हैवी, और ये बाकी 2 पीस। और ये मैंने ब्रश जो ख़रीदा था वहाँ से स्प्रिंग से, तो ये बड़ा काम आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो बिछा के और उसके ऊपर ये स्टेन उसके रिमूव किए इससे। चलो जी, ये है मेरा धोबी घाट। ये जी नबिया का जोड़ा जो है डायोट से ऑर्डर किया था। इसका गला बहुत बड़ा था, जो कि मैंने उनसे कहा था कि उसको छोटा कर दें। गला तो सही हो गया है, मगर बहुत ऑफ फिटिंग है इसकी, स्मॉल के हिसाब से यहाँ से ये उठा हुआ है, और ये इतना लंबा कर दिया है। 45 लेंथ थी, मगर ये 48 कर दिया। अब इसको यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि ये जो 3 इंच का इसका बॉर्डर है, ये कटवा के इसको ऊपर करा देती हूँ, ताकि इसकी लेंथ प्रॉपर हो। और वेस्ट से भी बहुत लूज़ है, ये बहुत बुरा काम किया है, मगर नबिया को पसंद ही था, उसे चाहिए था ये, तो अब ये मैं कल करा के आऊँगी। तो बस रोज़ छोटे छोटे काम निकलते हैं, तो अच्छा है। मेरी अभी शूट अभी ईद के बाद होगी, तो ये दिन मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने वैसे ही उनसे कहा था 1 हफ़्ता पहले मैं शूट नहीं करूँगी, बिकॉज़ सैलॉन में मेरी ज़रूरत है। ये इसका दुपट्टा है, नबिया को बहुत अच्छा लगा था ये जोड़ा, मगर जब फिटिंग ही अच्छी ना हो तो क्या फ़ायदा। सुबह के 5:30 बजे मेरा ये
चल रहा है सिलसिला अभी तक धोबी घाट का। अच्छा ये देखें, इस पर एक स्टेन पड़ा हुआ था, अभी भी हल्का हो गया बहुत। ये खाने वाने का ऑयल का किसी चीज़ का। तो मुझे चैन नहीं आता जब तक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर ना कर लूँ। तो मैंने ये 1-2 कतरे ब्लीच के डाले हैं पानी में, और हैंड वॉश जो भी अवेलेबल हो वो डाल के। पुराने टूथब्रश ज़रूर संभाल के रख लिया करें, बहुत काम आते हैं ऐसी चीज़ों में। उस दिन मैंने अपना ये जूता साफ़ किया, बहुत गंदा हो रहा था और ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया इसी ब्रश से। उसमें मैंने थोड़ा सा डाला सिरका और बेकिंग पाउडर और सोप, बॉडी वॉश या कोई हैंड सोप, और नीम गर्म पानी से फिर इस ब्रश से मैंने उसे अच्छी तरह साफ़ किया, तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया। तो चलें जी, अब इसको थोड़ा सा मैं और मलूँगी इसी मिक्सचर से, जब तक ये पूरा साफ़ हो जाएगा फिर इसे वॉश करके तो पहनने के लिए रेडी हो जाएगा। चलें जी, इफ्तार का टाइम होता है 6:15 बजे का, जब मेरा बहुत दिल करता है। 6:17 हुए हैं और मैं अभी जा रही हूँ वॉक करके। घर के पास से गरम गरम समोसे और जलेबी बन रही होती है, वो लेने जा रही हूँ। लेकिन वो तो बहाना है, मेन रीज़न होता है कि तस्बीह पढ़ती हुई जाऊँ और वॉक हो जाए मेरी, थोड़ी जाती जाती धूप लग जाए तो थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स, कोई मेंटली थोड़ा बंदा काम हो जाता है इस वक्त। परिंदों की चहचहाहट सुन के थोड़ी फ्रेश एयर ब्रीथ करता है और अच्छा सा मौसम होता है, इतनी तेज़ गर्मी भी नहीं होती। तो मैं वहाँ इस वक्त जाती हूँ रोज़ इफ्तार से पहले, जब घर पे होती हूँ। जब शूट हो रही होती तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से फिर वो लेके फिर आती हूँ, आके हम लोग बैठते हैं, दुआ सुनते हैं, दुआ करते हैं और इतने में इफ्तार हो जाती है। आज अचानक प्रोग्राम बन गया तलत के घर से, आज सहरी आई, बहुत मज़े की। काले चने, खट्टे आलू और वो दाल के पकौड़े बनाती हैं, खुद ही दाल भिगो के पीस के उसको, तो उसके पकौड़े बनाती हैं। अभी मैं आप लोगों को मैसेज ही करने वाली थी कि चलिए भाई देर हो रही है। कर दिए? हाँ दे दी। तो उसके बाद फिर तलत के साथ मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलें हम लोग वहाँ चलते हैं, मॉल चलते हैं और वहाँ कॉफ़ी शॉप मिलेंगे, मेरे कार्ड पे 50% ऑफ है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तलत का फ़ोन आया था। इफ्तारी के बाद ज़रा सुस्ती होती है, फिर गज़ाला भाभी और ताहिर भाई तरावी के लिए जाते हैं तो 10 बजे तक फ्री होते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम 10 बजे निकलेंगे। तो गज़ाला भाभी से बात हुई है, तो वो तो अभी अपनी बेटी के घर पे हैं, वहाँ पे मरियम के यहाँ उनका सबका फैमिली इफ्तार था। तो हो सकता है अगर वो जल्दी फ्री होंगी तो हमें वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, वरना उनके लिए दोबारा प्रोग्राम बना लेंगे, ऐसी क्या बात है। और हमारा जी प्रोग्राम बन रहा है ईद के सेकेंड डे मूवी देखने का, सबका पूरा ग्रुप। आपको मैंने बताया था ना, हमारा डच सिस्टम होता है कि हम पूरी फैमिली, जितना हमारा ग्रुप है, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर ज़ेब और तलत, गज़ाला भाभी, असलम भाई, हम लोग सब एक साथ जाते हैं डिनर के लिए, मूवी के लिए, कहीं भी जाते हैं तो पर पर्सन डिवाइड करके और जितने फैमिली मेम्बर्स हों उससे मल्टीप्लाई करके सबका अपना अपना शेयर होता है। तो ये सिस्टम अच्छा होता है कि लोग इन्जॉय भी करते हैं, थोड़ी यंग फीलिंग आती है स्टूडेंट्स की, तो इस तरह से बहुत कंफर्टेबल हो जाता है सबके लिए, तो किसी एक पे बोझ भी नहीं पड़ता। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल, वहाँ पे स्क्वायर कॉफ़ी शॉप जाएंगे, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे, कुछ साथ स्नैक्स खाएंगे। तलत को जाना था सफ़ायर, कुछ कपड़े वपड़े शायद देखने थे, तो हमने कहा चलें एवरीथिंग अंडर वन रूफ़, हमारे सबके काम हो जाएंगे। तो हम बस 15 मिनट में निकल रहे हैं और बस। जी आप कर लें बाल ड्राई, मेरी बेटियाँ तैयार हो रही हैं और हम निकल रहे हैं फिर। आपके पास वो सहारों वाले झुमके हैं? शाइस्ता जूते और कुछ कौन सी नई पिक्चर नहीं दिखाऊं? आओ अंदर आओ, हो जाएगा। हाँ परमानेंट हो जाएगा। कम है, मेरे पास 800 है। ये 5 का पैक कितने का?
कितने की है स्कूटी? 140 to 500, और की चार्जिंग में कितना चलती है? 60 किलोमीटर, अच्छा 60। और ये कितना चलती है? 110 किलोमीटर, और ये कितने की? 215। 215। चाइनीज़ है? ब्रांड चाइनीज़ है, असेंबलिंग पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे? बस है कोई कुछ पसंद आया? वहाँ से चलेगा कोई इशू नहीं। इतना बड़ा दिल होता है लोगों का कि मुझे झाड़ू लेना था, और ये बहादुराबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे बहुत से लोग स्टॉल लगा के उन्होंने फूल झाड़ू के यहाँ ज़रा अच्छे मिल जाते थे। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग साहब थे, उनसे मैंने कहा झाड़ू दे दें। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो कैश ही नहीं है, तो यहाँ करीब कोई ATM भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप रखें, मैं बाद में ले जाऊँगी इंशाल्लाह। तो इतना बड़ा दिल होता है ऐसे लोगों का। यही बात अगर आप किसी इस्टेब्लिश्ड बंदे से या किसी से कहें, तो वो किसी बड़ी दुकान पे कहें तो कभी एग्री ना करें। तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि आप ले जाएं, कोई बात नहीं, पैसे बाद में कर लेंगे। खैर वो टुक टुक करके मेरे पर्स से निकल ही आए 250 रुपये, तो वो मैंने उन्हें फिर दे दिए। लेकिन आई वाज रियली अप्रिशिएट। अभी भी हंग्री? जो मर्जी पीछे कर लो ना, फिर आपको ये जी आ गई है हमारी मटन यखनी विच इज़ ऑन द हाउस। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। या श्योर। यखनी इज़ गुड, थोड़ी सी और गर्म होनी चाहिए थी वैसे। आज ही अचानक ही प्रोग्राम बना, क्योंकि मेरी छुट्टी थी तो मैंने वो घर के काम काज सारे देखे। सैलॉन गई, तो वहाँ से कोई 12 बजे वापस आई, तो मैंने अपने ग्रुप पे मैसेज किया कि चलें जी कहीं चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि कहाँ जाएं। तो हंगरी हबीबी हमने कब से प्लान किया था, ट्राई करना है। दानियाल तो कट लिया, दानियाल का मैच था, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि मैंने कहा स्क्वायर चलते हैं। तो बच्चों ने ऐसे अपोज किया जैसे, तो खैर मैंने कहा चलो भाई हंगरी हबीबी चलते हैं। तो आज यहाँ आए, हमने मंदी ऑर्डर की बिकॉज बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुनने को मिल रहे थे। अनिया ने भी कहा कि मैंने भी सुना है अच्छा है। हमने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मुझे मेन्यू में रट्टा लगा है। फैंस तो मिलते हैं बहुत सारे। क्या हुआ था आपके मैं साथ? मिली नहीं इनसे, हम नीचे उतरी थी तो पीछे से वहाँ आप लोग स्क्वायर्स पे थे, पीछे से कोई चीख रहा था कि शगुफ्ता की बेटी, शगुफ्ता की बेटी। शगुफ्ता की बेटी, वो शगुफ्ता की बेटी क्या कर रही है? आ गया तो हमारा ऑर्डर। ये जी आइए। हाँ लुक्स नाइस। हमने मंगाया जी मटन मद्दी, और ये हमने मंगाया अरेबियन प्लेटर सैलेड के। मैंने इसकी जो स्पाइसी सॉस वो दे दो। चलें जी बिस्मिल्लाह करें और बताएं कैसा है। टेस्टिंग टाइम। प्याज तो बड़े अच्छे हैं।
प्याज अच्छे हैं। मैं तो हर वैसे भी पराठा नहीं खाती से। नहीं, लेकिन वो डॉन के जो लच्छा पराठा है ना वो अच्छे हैं। अगर आप थोड़े से घी में उसको फ्राई करें। एक दिन मैंने खाए शायद 20 लगता है बहुत ही सादा रहा। दानियल है खाता है। अंकल भी आज रोटी खाई वरना ये भी पराठा ही खाते हैं। नहीं ऐसा होता ना मोबाइल एक्सक्यूज मी एक प्लेट और एक प्लेट ईमान, योर रिव्यू। अच्छा था, सही था, अच्छा था। जितनी उसकी हाइप थी उतना अच्छा नहीं था। ओवरराइट। सही कह रही है। मुझे तो बहुत मगर हाइप बहुत ज्यादा थी। मुझे बहुत अच्छा है, मगर जितनी हाइप थी उतना अच्छा नहीं है। और जितनी दानियल लगी सही। अच्छा। मुझे ये लगता है कि ये मंदी है, मतलब जैसे रिदान या मंदी हाउस या उनकी है। तो बस ये है कि इन्होंने चावल फ्री रीफ़िल कर दिए और गोश्त अच्छा गला हुआ है। बट या एक दफ़ा ट्राई करने के लिए सही है। मतलब आई मे बी बिकॉज मैं आई एम नॉट द मंदी पर्सन, तो इसलिए ठीक है। एक्सपीरियंस वॉज गुड, सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत टाइम पे आया ऑर्डर एंड इट्स नाइस। माहौल अच्छा है, बैठने की जगह अच्छी है, अपना आप आराम से प्राइवेसी में अपना खाना वाना खाते हैं, गपशप करते हैं। लगता है आप कहीं मेहमान गए हैं। जैसे हम यही डिस्कस कर रहे थे, पंजाब जब हम जाते थे बचपन में, तो वहाँ पे ये सिस्टम होता था कि कमरे में आपको खाना लगाते थे और मेहमानों को अंदर बिठा के दरवाज़ा बंद करके ख़ुद बाहर चले जाते थे कि कंफर्टेबली खाएँ, फॉर्मेलिटी में ऐसा ना हो कि कम खाएँ। तो वैसा ही फील हो रहा है हमें भी, लेकिन सिर्फ ये है कि वो मेहमानदारी होती थी, इसमें आपने पे करना है। दिस इज़ मेन्यू। तो मैंने बिल मंगाया, मैं आपको बताती हूँ कितना बिल है। हमने ऑर्डर किया था एक अरेबियन प्लेटर और साथ में एक मटन मद्दी और सॉसेस भी इन्होंने ऐसे ही दी हैं। एक डील थी उसकी प्लेटर के साथ, 2 मिंट मार्गरीटास फ्री थे और बाकी वो 35 कुछ की डील थी। सो लेट्स सी टोटल होके कितना बिल आता है। डिज़र्ट के लिए हम सोच रहे थे पेशावरी आइसक्रीम, बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। आइए सही है, not bad। मतलब ये कि इतने में 2, 4, 5 लोगों ने खाना खाया। नहीं 7:30 हुआ। भी कोई गल नहीं इतना भी 7:30 नहीं पता की भाई हाँ जी ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ 2 ਡਿਸ਼ਸ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ 2 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ 2 ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ 21 हाँ वो रोज़ियां की वजह से भूख हो रहा है दी वजह से नहीं सी पता सी कि 5 लोगों ने खाया है इसमें और अभी भी बचा है। हाँ, बच्चा वो क्योंकि चावल इन्होंने रीफिल किए ना बाद में। हले भी 6 बंदे खा लेंगे नहीं ऐसे की भी कोई गल नहीं। तो चलें, ये था ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड अच्छा रीजनेबल। सो डू कम हियर एंड ट्राई इट आउट। स्टाफ बहुत अच्छा है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी नाइस, सर्विस बहुत अच्छी है। इधर आप बात बोले उधर फटाफट आ जाती। मैंने कहा चटनी चाहिए तो मैजिक शॉट लगा और चटनी। विल ट्राई दी पेशावरी आइसक्रीम एंड लेट यू नो कि वो कैसी। क्या करना है? इसको चबाना है, छिलके समेत चबाना है। बस चबाना है। चबाना है अंदर तो नहीं लेकिन अंदर तो नहीं रखे जाने अंदर लेके जाओ, लेकिन 5 मिनट तक चबाना। ये तो बड़ा सस्ता किया सौदा और ये तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ईमान। दिस इज सो गुड फॉर हेल्थ। छिलका विलका सब लेकिन पैसे कम ईमान आप पैसे खाना कम जब भी खाया सारा हजम। मैं पैसों के लिए नहीं करी, मैं वैसे एक्सपीरियंस के लिए करूँ। आप देंगे नहीं? नहीं मैं अरे खा ये रही है, फिर मुझे बोला तुम तो खट्टा मैं भी खाऊं मैं नहीं दूंगी, खाने तो खाने। नहीं तू ही सामने ऑफर दे रही तो मैं भी पता है क्या है, इसमें नहीं है खटास, तो आपको असली नींबू पूरा मुंह में ऐसे इसका पानी डालो। वो वहाँ से खाए वॉफल बार से। क्या चलो ट्राई करते हैं ना। 2 मेरे पैसे, आइसक्रीम बहुत अच्छी होती 2 मेरे पैसे। आपने बोला पैसे भी नहीं है भाईजान। कभी नहीं खाओ नहीं बिल्कुल नहीं। पैसों के लिए नहीं करी, मैं एक्सपीरियंस के लिए नहीं करी। मैं नहीं किया, इतना नहीं था। ओए पुत्र ये नींबू खा सकता बंदा ए नहीं खा ये भी खा सकते नहीं नहीं शक्कर ही लग रही है ना तेल चलो जी, और एक और आ गया हमारे पास। क्या इतना नहीं है हाँ एक्सपीरियंस। ये लो खाओ
मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं खा सबको खिला रही हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, पता है। गला साफ हो जाएगा। गला और विटामिन सी है। सी रिच। 2 पैसे। मैंने बोला था मैं नहीं देखती। आपने 10,000 हो गए, 5,000 5,000 असलम मैंने 200 बोले थे। मैंने तो छिलका भी खा लिया। अस्तगफिरुल्लाह, आइंदा इसकी बात पे नहीं यकीन करना। मैंने छिलका भी खा लिया। चलो तुम खा लिया। 200 तो मैं सूंघता हूँ। ईमान नब्बो मैंने छिलका भी खा लिया। चले ना आपने आप मीठा नहीं, मैंने खिला वाकई पढ़ा है कि छिलके में इसके बहुत फायदे होते हैं। मैं मीठा खिला दूँ। आपने नहीं लिया? मेरा तो 5,000 बनता है इसको। खाना चाहिए। भाई कौन दे रहे हैं? 1500 रुपये। उसी बुधवार जो आएगा। सेल वाले रेट ला रहे थे। चले चलो पेशावरी ट्राई कर देते हैं, अगर नहीं अच्छी मैं एक लूँगी, अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है, वरना फिर वॉफल चलो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया जी बहुत बहुत। चाय कौन सी है? चाय का भी बंदोबस्त है। शुक्रिया जी बहुत बहुत, थैंक यू जी। हाँ ज़रूर। अच्छा कम लेट्स ट्राई द पेशावरी आइसक्रीम नेक्स्ट डोर। अच्छा जी, इसके साथ ही है हंगरी हबीबी के साथ ही बहादुराबाद में पेशावरी आइसक्रीम। सो वी गोना ट्राई दिस। यार ऐसी ग्रीन टी होगी। स्वीट क्रीम खाएंगे। कहाँ है? ये रहा ना? टीपू सुल्तान में? नहीं आगे। हाँ इधर है ये ना? सामने। चलो सही, आ जाओ लेट्स सिट। ये कहती है एक दिन नबी आप शक्ल को देख कैसी आती है। मैंने कहा थैंक यू अंदर, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। मेरी शक्ल फनी है इतनी, कहती है आपकी शक्ल को देख के बंदे को ऐसी आ जाए। अंजा क्योंकि अगर आप किसी और के साथ बनाएंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। चल ये मम्मा है। मैं दिखाती हूँ। हाँ पहले आप करो फिर मैं दिखाऊँगी। और मैं ड्रामा कर रही हूँ उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका, सना, क्या नाम है उसका। सेम टेस्ट है भाई पेशावरी का जैसा था, है ना भाई जब वो धीरे का नहीं जाना। क्यों क्यों? रमज़ान में बहादुराबाद का मंजर है। ये इनके पास मीठी पूरी बहुत मज़े की होती है। ना जब बंदा ये है जब हंगरी बंदा हबीबी। मारने वाला होता था तो बच्चों को खाना है जी गोलगप्पे और दिल पसंद। मम्मा मैंने नहीं खाने। नहीं खाने? तो बहुत सारे हैं लेकिन याद है कितना इनसे क्या? असली है नारियल, वो अनार असली है। अच्छा यहाँ से लेते थे। हाँ जी, ये है जी दिल पसंद। मैं आपको करीब से दिखाऊं, हमारे पीछे जो है ना वो है चार मीनार, और ये सारा फूड स्ट्रीट इधर है, ये पिशा। तो चलें जी, ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब अगली वीडियो जो है वो होगा मिस्ट्री ड्रामा, जो कि इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगी कल, और आपने ज़रूर देखना है कल रात 9:30 बजे मेरे चैनल पे। कातिल कौन मिस्ट्री कहानी है, ये आपने ज़रूर देखनी है। एंड आई होप यू लाइक इट। गिव मी योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।